पोर्टल के बारे में, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ओके, तो इस पोर्टल के बारे में मतलब जितना को उतना कम है, बिकॉज ये हर एक चीज़ को अपने अंदर समाये रखता है। जैसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दूसरे पोर्टल पर लिस्ट नहीं होती है, बट इस पोर्टल पर वो सभी स्कॉलरशिप्स को लिस्ट करवाया जाता है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। इस पोर्टल का नाम है ग्लोबल स्कॉलरशिप पोर्टल, मतलब द ग्लोबल स्कॉलरशिप पोर्टल। ओके, तो देखते हैं। इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती है, लाइक जैसे कि स्कॉलरशिप्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है, इंटर्नशिप्स देखने को मिल जाती है, बाकी आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, कौन से कोर्सेज लाइव चल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको कॉम्पिटिशन्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन से कॉम्पिटिशन्स अभी है। फिर उसके बाद आपको एब्रॉड स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी एब्रॉड स्कॉलरशिप्स अभी लाइव है, जो चल रही है, एप्लीकेशन फिल स्टार्ट्स हो चुके हैं। फिर उसका एजुकेशन लोन के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, कौन से एजुकेशन लोन है। ओके, तो इसमें मतलब आपको एक हिसाब से हो तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में आपको वो सभी चीज़ें मिलती है जो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती है। इस पोर्टल पे जाओ, उस पोर्टल पे जाओ, उससे अच्छा है एक ऐसा वन पोर्टल जिस पे आपको सभी चीज़ें मिल जाए जानकारी के लिए। मतलब इस पे से आपको कोई स्कॉलरशिप मिले तो आपको इस पे से फॉर्म नहीं आपका सबमिट होने वाला है, आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके भरना होगा। बट आपको पता तो चले कि आप कौन से ऑप्शंस है आपके पास, तो ऑप्शंस इस पे आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पे। ओके, तो जानते इसके बारे में और अच्छे से, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के साथ, मैं आपको आगे और सब कुछ जानकारी दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो मिलते हैं, देखते हैं। मतलब जैसे ही आप स्कॉलरशिप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे व्यू ऑल पे, वैसे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस के लिए आ जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप लिस्ट होती हुई दिखेंगी, मतलब जैसे अजीम प्रेम जी हो गई, श्रमण फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो इस पोर्टल पर लिस्ट है। आप देख सकते हैं बहुत सारी है। ओके, तो आप समझ नहीं सकते, मतलब इस पर इतनी सारी स्कॉलरशिप्स है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप में ज़्यादा ऑप्शन है। बिकॉज कोई बच्चा मैरिट होता है, मतलब मेरिटियस बच्चा होता है, अच्छा एकेडमिक होता है, मतलब और नीड भी होती है, बट कोई स्कॉलरशिप उससे सिर्फ 10,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिल रही है और वो एलिजिबल मतलब 50,000 की स्कॉलरशिप के लिए भी है, बट वो अप्लाई 10,000 में कर देता है। उससे उसका ज़्यादा नुकसान है, मतलब उसे जो ज़रूरत थी फाइनेंशियल असिस्टेंस वो उसे नहीं मिल पाती। बिकॉज और इसका एक फैक्टर है कि आपको एक एकेडमिक ईयर में आपको एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगर आपको इसका बेनिफिट उठाना है तो आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ओके, तो ये पोर्टल आपको उसकी मतलब आज़ादी देता है कि आप बहुत सारी स्कॉलरशिप है उनमें से किसी एक स्कॉलरशिप में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो और आपको उसके बारे में जानकारी भी मिलती है। जैसे कि इस पोर्टल पर अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में ओपन करते हो, मतलब जानकारी देखना चाहते हो, तो आप उस पर सिंपली यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दीजिए, या आपको किसी दोस्तों को शेयर करनी है तो आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो इसमें आपको क्या मिलता है कि आपको बेनिफिट दिखने को मिल जाता है, आपको कौन कौन से कोर्सेज़ को मिल सकती है वो मिल जाता है, फिर आपकी इसकी लास्ट डेट क्या है वो मिल जाती है, उस स्कॉलरशिप का नाम क्या है वो पता चल जाता है। वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। ओके, तो अभी इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है वो आपको बताता हूँ। लाइक जैसे आप उस स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करते हो, वैसे आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो स्कॉलरशिप क्यों बनाई गई है, उसका बेनिफिट साइड में दिख जाता है, उसका एक पूरा अच्छा पैनल। उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है आपके लिए, फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें मेंशन होता है, फिर उसमें हाउ टू अप्लाई कैसे है, और इसकी एक लॉगिन लिंक। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया जाता है। ओके, तो आप ऐसे इसमें स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हो। ओके, और ये जो नीचे है यहाँ पे रिलेटेड स्कॉलरशिप्स भी आ जाती है, जिससे आप फ़िल्टर कर सकते हो। लाइक ये शॉपिंग एप्लीकेशन जैसा है, आप अगर कुछ शॉप करने जा रहे हो तो आपको उसके रिलेटेड आइटम्स भी मिल जाते हैं, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ओके, तो और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में इसमें क्या क्या मेंशन है। दोस्तों, हमने स्कॉलरशिप के सेक्शन के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे इंटर्नशिप के बारे में कि ग्लोबल स्कॉलरशिप में मतलब कैसे इंटर्नशिप्स के बारे में देखें। ओके, तो ये जो सेकंड ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन, मतलब जो स्लाइड वाला ऑप्शन है उस स्लाइड करूँगी तो आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू ऑल पे। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा इंटर्नशिप। ओके, तो इसमें आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स है जो यहाँ पे दिखेंगी। जैसे
जैसे अभी है क्रिसिल की एक इंटर्नशिप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जिसमें स्टाइपेंड और जिसकी लास्ट डेट ये है। फिर इंडियन आर्मी वार्डिक इंटर्नशिप 2025 जिसमें 1000 रुपीज़ पर डे की स्टाइपेंड मिल रही है। इंजीनियरिंग मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इंटर्नशिप इस पर लिस्ट है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल भी हो, ये आपको नहीं पता होगा। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलती है। बाकी इसके दूसरे सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया इंटर्नशिप का सेक्शन। अब देखते हैं इसके थर्ड सेक्शन के बारे में जो करता है कोर्सेस, मतलब जो कोर्सेस अभी लाइव है। जैसे हम कोर्सेज पे क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने बहुत सारे कोर्सेज लिस्ट हो जाते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस। ये सभी वो कोर्सेज है जो फ्री है। ओके, मतलब इसमें पेड कोर्सेज तो देते नहीं है। ओके, तो कोई कोर्सेज के लिए आपको कंपटीशन भी करना होता है। बाकी इसमें बहुत सारे कोर्सेज फ्री में आपको दिखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज फ्री है। बाकी सही से ये आपको ऐसे भी पता नहीं होता कि आप कौन से कोर्सेज आपके लिए बने। आप यूट्यूब पे जाती यूट्यूब पे सर्च करते हो कि कौन सी कोर्सेज अभी फ्री हो चुके हैं यूडेमी के या फिर ई-गवर्नमेंट के, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने को। आप यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हो। हमने अब कोर्सेज भी देख लिए। अब हम देखेंगे इसके फोर्थ कैटेगरी, जैसे कि कंपटीशन एंड इवेंट्स। ये जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम कंपटीशन एंड इवेंट्स पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लिस्ट हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से। तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन में को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और मतलब आपको पता चलता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। जैसे वीडियो एक्स कॉम्पिटिशन, इसमें वीडियो एडिटिंग का कॉम्पिटिशन होगा। लाइक इंटरनेशनल पोस्टर कॉम्पिटिशन, कोई बच्चा पोस्टर बनाने में बहुत अच्छा होता है तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, पर उसको एक स्टेज नहीं मिल पाता या एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ से वो मतलब अप्लाई कर सके। तो ये है, ये बहुत मतलब उन बच्चों के लिए बहुत सही है जो कंपटीशन में अप्लाई करते रहते हैं और उनको प्राइजेस भी बहुत सही से प्राइजेस यहाँ पे मेंशन होते हैं। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री वाले भी हैं बहुत सारे। ओके, तो आप अगर कोई पार्टिसिपेटर हो तो यहाँ पे चेक करें कि कौन सी कंपटीशन आपके लिए सही है। तो इस सेक्शन के बारे में तो जान लिया, अभी नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एब्रॉड स्कॉलरशिप। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम एब्रॉड स्कॉलरशिप पर क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने बहुत सारी एब्रॉड के लिए जो स्कॉलरशिप्स है वो मिलती है, मतलब देखने को मिलती है। जैसे ग्लोबल प्रोफेशनल स्कॉलरशिप बोस्टन के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC सिंगापुर उसमें स्कॉलरशिप। बाकी ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे मेंशन होंगी जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। उस पर व्यू वॉल पे क्लिक करके और उसकी ऊपर की जो जानकारी हो तो आपको मिल ही जाती है कि 4000 रुपीज़ का बेनिफिट है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है और आपको क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी में एजुकेशन एलिजिबिलिटी है। ओके, और उसका नाम तो आपको पता ही चल जाता है। तो बाकी वो देख लेते हैं। बाकी इसका जो लास्ट सेक्शन है वो है एजुकेशन लोन, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। तो जैसे एजुकेशन लोन पर क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने एजुकेशन लोन का एक ऑप्शन खुल जाता है। ऑप्शन मतलब एक इंटरफेस खुलता है जहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन लोन लिस्ट हैं जो बहुत सारे बैंक के लोन्स होते हैं और हमें पता नहीं होता कि कौन से बैंक कौन सा लोन प्रोवाइड करती है। ओके, तो जैसे KVB ट्रस्ट एजुकेशन लोन है, ये ट्रस्ट ने एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने का स्टार्ट किया है तो उनके बारे में हमें एलिजिबिलिटी पता चल जाती है, उसकी डेट पता चल जाती है, लास्ट तक क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं बच्चे और कितने का लोन मतलब सेंक्शन हो सकता है। क्योंकि कोई बैंक सिर्फ 10 लाख का लोन ही सेंक्शन करती है, कोई 35, कोई 1 करोड़ कर देती है। ओके, तो इसमें आपको पता चल जाता है इस सेक्शन में, मैं भी जानती हूँ और इस पोर्टल के बारे में। अब हमने इन सभी कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लोर कर लिए हैं तो अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इस मतलब द ग्लोबल स्कॉलरशिप पोर्टल को पैक कर रहा है अमृता स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप कर्नाटका एंड देशपांडे फाउंडेशन, हबलीव फोस्टरिंग, ये सभी। और ये कैसे काम करते हैं पोर्टल, आप इस पर रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो आप अपडेट करते हो कि आपकी प्रोफाइल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है जो इसको स्कॉलरशिप के लिए सही रहता है। फिर उसके बाद सीडबैक, आपको सिर्फ प्रोफाइल बना के बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका अपग्रेड ले लेते हो तो मतलब प्रीमियम लेते हो तो आपको सिर्फ प्रोफाइल बनानी, प्रोफाइल को जो स्कॉलरशिप मैच करेंगे वो स्कॉलरशिप के बारे में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता जाएगा, एक ईमेल मिलता जाएगा। ओके, तो
ये भी बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ये ऑफ़र करते हैं फिर आपके उनके प्रीमियम में कि ये लिस्टिंग करते हैं स्कॉलरशिप्स की, ईमेल और SMS अलर्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं और प्रोफाइल मैचिंग स्कॉलरशिप्स। फिर लेट द नंबर स्पीक्स, आप नंबर्स भी देख सकते हो क्या क्या है। बाकी इतना था, इनके कुछ हैंडल्स भी हैं सोशल मीडिया, बाकी इसके बारे में और जानकारी देख लेते हो ऊपर। तो जैसे आप ये जो राइट साइड में वो देखते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन, जैसे आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके पास कुछ आईडी पासवर्ड नेम ऐसा ऑप्शन आएगा लिखने का। फिर आप उस पर प्रोफाइल क्रिएट करोगे, फिर प्रोफाइल अपडेट करोगे जिसमें आपकी पूरी फ्री इंफॉर्मेशन होंगी। तो आपको रियल ह्यूमन्स ही हेल्प करेंगे, AI वेआई नहीं करते इसमें। फिर आपको यहाँ पे ऊपर अबाउट सेक्शन, लॉगिन और रजिस्टर मिलता है। तो रजिस्टर तो हमने देख लिया कैसे रजिस्टर करना है, मतलब क्या पूरा नहीं दिखाया बट नॉर्मल है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, आपको सिर्फ ID पासवर्ड बनाना है। फिर हम अपग्रेड का ऑप्शन देख लेते हैं कि ग्लोबल स्कॉलरशिप अपग्रेड ऑप्शन क्या प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है जिसमें हमें दिखता है कि स्टार्ट योर स्कॉलरशिप जर्नी विद अ प्लस, मतलब ग्लोबल स्कॉलरशिप जो है पोर्टल वो हमें एक प्लस वाला एक ये है इनका प्लान है, जिसमें आपको अगर आप करते हो तो आप यू कुड विन 5 लाख रुपए बाय अप्लाइंग 25 स्कॉलरशिप्स, बाय अप्लाइंग 1 स्कॉलरशिप। ओके पता नहीं क्या है इसका मतलब बट सही है। तो ये क्या करते हैं, पर्सनलाइज डैशबोर्ड देते हैं हमें कि आपके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है। फिर उसके बाद आपको रियल ह्यूमंस की हेल्प मिलती है, फिर आपको स्टैटिक्स का मिलता है एक अच्छा अपग्रेड करने पे। फ्री में क्या होता है, इनके फ्री के प्लान में आपको लिमिटेड सपोर्ट मिलता है, जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी देखी, और इनका जो प्रीमियम है जिसमें 599 रुपये लाइफ टाइम का इनका प्लान है, जिसमें आपको एड फ्री एक्सप्रेस स्कॉलरशिप अलर्ट मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड, लाइव इंटरेक्शन, एडवांस मैचिंग एल्गोरिथम और फ्री फ्यूचर अपग्रेड्स ये मिलते हैं इसके अंदर। ओके तो बहुत सही है। प्लस जर्नी का भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, और अनएबल टू मेक पेमेंट्स, तो नो वरी कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स, सही है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने लिया भी इनका प्रीमियम, तो ये सही है। अगर आप प्रीमियम लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो स्कॉलरशिप्स को देख देख कर और अप्लाई करके और रिजेक्ट होके, तो आप अगर आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड करते हो इनके प्लान से, तो मे बी ये आपके लिए वर्थ इट हो। ओके तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल का यूज़ ना आप इसलिए कर सकते हैं बिकॉज आपको नहीं पता है कि वर्ल्ड में कितने सारे